अपोजिशन ने हाउस को ले लिया था कि हम इसको अलाउ नहीं करेंगे। फिर स्पीकर साहब ने भी देखा कि रूल क्या कहता है। रूल 58 सब रूल 7 क्लियर कट कहता है कि जो मैटर सब्जुडाइज हो चुका है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है, और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलोड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पे अब चर्चा नहीं होगी। हमारा क्लियर कट स्टैंड है, वक्फ एक्ट पे जम्मू कश्मीर विधानसभा में हम एक पॉइंट पे भी डिस्कशन नहीं होने देंगे। आपको ये लगता है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय है ये डिस्कस करना? ये बिल पास हो चुका है, इस बात पे तो डिस्कशंस का सवाल ही नहीं होता। इनकी एटीएम मशीनें बंद हो गई, इनके अपने घर चलने बंद हो गए वक्फ के नाम पे। इन्होंने जो है गरीब मुसलमान, अहमदिया मुसलमान, विधवा मुसलमान बहनें हमारी जो बेसहारा थे, जो बच्चों के माँ बाप नहीं थे, उनके लिए जो वक्फ का पैसा आता था वो इन्होंने अमीर लोगों ने अपने घरों में लगाया। वक्फ के नाम पे जो लूट मचाई हुई थी, जो कि सर्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है कि 1200 करोड़ जो एनुअल इनकम जनरेट होनी थी वो सिमट के रह गई 163 से लेकर 167 करोड़ तक। आप मुझे बताइए बाकी का पैसा कहाँ गया? वो गरीब मुसलमानों का पैसा लूटा, जो इन्होंने लूटा है, वो पैसे पे नजर रखी जाए, उस पैसे को गरीब लोगों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए वक्फ बिल जो है उसमें जो है वो पास किया है। अभी जो अमेंडमेंट है वो या पास हुआ है वो इसलिए हुआ। लेकिन इन्होंने हमेशा से जनता को गुमराह किया है, आज भी ये जनता को गुमराह कर रहे हैं असेंबली के माध्यम से, जबकि ये जम्मू कश्मीर की असेंबली का विषय ही नहीं है। तो यहाँ पे डिस्कस करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो आप मुझे बताइए, ये काले झंडे दिखाना, ये असेंबली में वॉकआउट करना, ये पेपर फाड़ना, ये क्यों कर रहे हैं? ये सब ये सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर रहे हैं, क्योंकि इनके अपने घर चलने बंद हो गए। आप मुझे बताइए, वक्फ के नाम पे जम्मू कश्मीर में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के जितने एमएलए, जितने मिनिस्टर, इवन इनके चीफ मिनिस्टर को भी देख लो, मुझे नहीं लगता इन्होंने वक्फ के नाम पे कोई भी लैंड डोनेट की होगी। तो फिर आज काले झंडे क्यों दिखा रहे हैं? नहीं, देखिए, जहां तक मेरा अपना डिस्कशन तो अलाउ करनी चाहिए। डिस्कशन में क्या है, आप हमारा माने ना वो अलग बात है, लेकिन डिस्कशन में तो कोई और ये सब जुडिस नहीं है। टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज जो सुप्रीम कोर्ट गए हैं, अभी तो वो पिटिशन एडमिट ही नहीं हुई है। सो व्हाई शुड दे नॉट अलाउ? तो आपने जो ट्वीट किया कि किरण रिजिजू के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, वो गलत है। देखिए, एक सिंबॉलिक चीज होती है। हम एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस है पूरे हिंदुस्तान में, तो हिंदुस्तान के मुसलमानों दे डिजर्व इट कि आज हमारे चीफ मिनिस्टर दूर रहते उस इंसान से जिसने प्रेजेंट किया। ऑटोनॉमी का देते हैं, कभी सेल्फ रूल का देते हैं, कभी ट्रिपल तलाक आ जाता है, और आज वक्फ बोर्ड आ गया। अगर 70 साल से यहां वक्फ बोर्ड है तो उसकी कंट्रीब्यूशन क्या रही मेरी स्टेट में? क्या कोई उन्होंने तलीमी अदारा बनाया, कोई मेडिकल कॉलेज बना है, कोई इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, या डिप्राइव्ड सेक्शन जो मुसलमानों की है उनके लिए क्या क्या? वो पॉलिटिकल लोगों को एडजस्ट करने के लिए वो एक इंस्टीट्यूशन बना हुआ था। लेकिन आज एक सचेत गवर्नमेंट है, वो जो लोगों का हक है उसमें हिंदू थोड़ा इंटरफेरेंस कर रहा है। जो वक्फ बोर्ड बनना है उसके अख्तियारात किसके पास रहने हैं? मुस्लिम कम्युनिटी के पास ही। लेकिन कहीं अकाउंटेबिलिटी तो होनी चाहिए, ऑडिट तो होना चाहिए। स्टेट विद इन द स्टेट नहीं चलेगी अब हिंदुस्तान में। देखिए, ये एक अहम मसला है। किसी के लिए भी, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मजहब सबसे ऊपर होता है। उसके लिए प्राइवेट है मजहब, लेकिन उसके लिए सबसे अहम है। तो ये हमारे मजहब में जो गवर्नमेंट ने मुदाखलत किया है, जिन लोगों के लिए ये कानून बनाया गया है वही लोग कहते हैं कि हमें कानून नहीं चाहिए। तो हमें नहीं लगता है कि ये कानून मुसलमानों के हित में बनाया गया। ये कानून इसलिए बनाया गया ताकि वोट बटोरे जाए, ताकि दो धर्मों को आपस में लड़ाया जाए। तो हम तब तक हाउस चलने नहीं देंगे जब तक न एडजॉर्न करके इस पे बहस होगी। देखिए, जब आपके किसी अपने पर्सनल मजहबी मामले में कोई हस्तक्षेप करता है, हम पुरअमन विरोध करेंगे, जो भी संभव होगा वो करेंगे। और हम देशवासियों को बताना चाहते हैं कि ये कबूल नहीं है, ये सही नहीं है, इसका हम विरोध करते हैं। और उसके साथ साथ हम बताना चाहेंगे ये संविधान जो है इस पे हमला हो रहा। देखो, मसला ये बिल फाड़ने का या जैकेट फाड़ने का नहीं है। ये हमारे जो मतलब दिल है,
وہ مجروح ہو گئے ہیں، کیونکہ ایسے قانون بنانے سے پہلے یہاں پہ جموں کشمیر میں 370 ہم سے چھینا گیا، اس کے بعد 35A، اس کے بعد اسٹیٹ ہوڈ، اس کے بعد اور کوئی قانون، یہ روز روز قانون یہاں پہ بدلتے رہتے ہیں تاکہ ہم کو یہ دبا کے رکھے. ہم نہ جھکتے ہیں نہ جھکنے والے ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکیں گے، اور ہم اپنے ملک جو ہندوستان ہمارا ملک ہے، ہم نے مانا ہے 75 سال سے. شیر کشمیر شیخ محمد عبداللہ نے تب مانا جب پاکستان وہاں پہ حملہ کر رہا تھا، تب اس نے ہندوستان کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑا. اگر یہ قانون بنائے گئے، ان قانون کو بنایا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے جذبات کے ساتھ ایک کھلواڑ ہے. ان قانونوں کو واپس لینا چاہیے تاکہ جس طریقے سے فارم لاز کو واپس لیا گیا اسی طریقے سے ان لاز کو واپس